12 जून 2025 विमानन इतिहास का एक ऐसा दिन जो महज एक तारीख नहीं बल्कि एक खौफनाक पहेली बनकर रह गया। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम उस घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को अंदर तक झकझोर दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक बिल्कुल नया सुरक्षित माना जाने वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा। इसे 32 सेकंड के रहस्य के नाम से जाना जाता है। तो हम केवल तथ्यों, आधिकारिक रिपोर्टों और डेटा के पन्नों को पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस मनहूस दोपहर को आखिर हुआ क्या था। जरा इस नंबर को देखिए। 1। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। एयर इंडिया के उस विशाल ड्रीमलाइनर पर कुल 242 लोग सवार थे और जब धूल छंटी तो उनमें से केवल एक, जी हां, सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। एक ऐसा डरावना सच जो इस हादसे की भयानकता को खुद बयां करता है। इस त्रासदी का असली पैमाना वाकई दिल दहला देने वाला था। 229 यात्रियों की जान चली गई, इनमें छोटे बच्चे भी थे। विमान के 12 क्रू मेंबर, जिनमें से कोई नहीं बचा। लेकिन मौत का ये तांडव सिर्फ हवा में ही खत्म नहीं हुआ। ये विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा था तो जमीन पर मौजूद 19 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें कई होनहार मेडिकल छात्र शामिल थे। कुल 260 मौतें। 2020 के दशक की सबसे घातक विमानन दुर्घटना। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 12 जून की एक साफ उजली दोपहर, हवा की गति सिर्फ 6 नॉट्स, विजिबिलिटी एकदम क्लियर। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली एक रूटीन फ्लाइट। कॉकपिट की बात करें तो वहां 56 वर्षीय कैप्टन सुमित सबरवाल मौजूद थे, जिनके पास 15,600 से भी ज्यादा घंटों का भारी भरकम अनुभव था। को पायलट की सीट पर थे 32 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। सब कुछ एकदम प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा था। एक सुरक्षित प्लेन, एक अनुभवी क्रू और बेहतरीन मौसम। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। महज आधे मिनट के अंदर एक रूटीन फ्लाइट तबाही में कैसे बदल सकती है, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। दोपहर 1:38 और 39 सेकंड। विमान रनवे 23 से टेक ऑफ करता है, सब ठीक है। लेकिन ठीक 3 सेकंड बाद एक बहुत ही अजीब घटना होती है। विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ यानी बंद स्थिति में चले जाते हैं। 5वें सेकंड में इमरजेंसी पावर के लिए रैट यानी राम एयर टरबाइन चालू हो जाता है। 26वें सेकंड में कॉकपिट से एक हताश मेडे कॉल आती है कि इंजन का थ्रस्ट खत्म हो चुका है। और उड़ान भरने के ठीक 32 सेकंड बाद फ्लाइट रिकॉर्डर शांत हो जाते हैं। सिर्फ 32 सेकंड और सब खत्म। रनवे से सिर्फ 1.7 किलोमीटर की दूरी पर यह विशाल विमान मेडिकल कॉलेज के कैंपस में क्रैश हो गया। इसका पिछला हिस्सा कॉलेज की मेस से जा टकराया। मलबे के टुकड़े 300 बाय 120 मीटर के दायरे में बिखर गए थे। हादसे की खबर मिलते ही एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ सब मौके पर पहुंच गए। लेकिन आग इतनी खौफनाक थी कि तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतने भयानक तापमान में किसी को बचा पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन इस चौतरफा मौत और विनाश के बीच एक चमत्कार भी हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश, वो विमान के अंदर 11A सीट पर बैठे थे, जो कि एक इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पास थी। जब प्लेन टकराया तो उनके बैठने का हिस्सा टूटकर सीधा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरा और वो इमरजेंसी दरवाजा खुल गया। विश्वास मामूली खरोचों के साथ उस सुलगते मलबे से बाहर आ गए। 242 लोगों में से बचने वाले इकलौते इंसान। सांख्यिकी या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ऐसा होना नामुमकिन के बराबर था। अब इतने बड़े हादसे के बाद एक ही सवाल हवा में था। दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला कमर्शियल जेट अचानक आसमान से ऐसे कैसे गिर सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। भारत की एआईबी तो थी ही, पर उनके साथ ब्रिटेन की एजेंसी, अमेरिका की एनटीएसबी और एफएए और यहां तक कि इंजन बनाने वाली कंपनी जीई एरोस्पेस के एक्सपर्ट्स भी इस जांच में जुड़ गए। मलबे के बीच से ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स को खोज निकाला गया और उन्हें फौरन दिल्ली की लैब में एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। डेटा को देखते ही जांचकर्ताओं का ध्यान तुरंत विमान के एक खास हिस्से पर जाकर अटक गया। फ्यूल कंट्रोल स्विच। ये स्विच पायलट के थ्रॉटल लीवर के ठीक नीचे मौजूद होते हैं। काम क्या है इनका? अगर उड़ान के दौरान इन्हें कट ऑफ कर दिया जाए तो इंजन में जाने वाला ईंधन उसी सेकंड रुक जाता है। इंजन की ताकत
विमान की बिजली, सब तुरंत ठप। जनरली इन स्विचेस का इस्तेमाल सिर्फ जमीन पर इंजन चालू या बंद करने के लिए होता है, या फिर हवा में इंजन में आग लगने जैसी किसी एक्सट्रीम इमरजेंसी में। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभने वाली है वो ये है कि ये स्विच आपसे गलती से नहीं दब सकते। इन्हें कट ऑफ करने के लिए एक फिजिकल डेलिब्रेट एक्शन चाहिए होता है। पहले आपको एक मेटल स्टॉप लॉक मैकेनिज्म को अपनी उंगलियों से ऊपर की तरफ खींचना होगा और फिर उसके बाद ही आप स्विच को नीचे कट ऑफ पोजीशन में धकेल सकते हैं। इसके अलावा इन स्विचों के दोनों तरफ सेफ्टी ब्रैकेट भी लगे होते हैं ताकि गलती से किसी का हाथ या कोहनी न लग जाए। मतलब इनका अपने आप या यूं ही गलती से बंद हो जाना साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कह रहा था उसने जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए। टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद, जब विमान जमीन से महज 625 फीट की ऊंचाई पर था, दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच एक के बाद एक रन से कट ऑफ पोजीशन में आ गए। पहले एक स्विच बंद हुआ, ठीक 1 सेकंड बाद दूसरा स्विच बंद। ये एक ऐसा डेटा था जिसे कोई भी एविएशन एक्सपर्ट हजम नहीं कर पा रहा था। हवा में उड़ान भरते समय जानबूझकर दोनों इंजनों को बंद कर देना, ये एविएशन के हर बुनियादी नियम के खिलाफ है। और फिर सामने आया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ऑडियो, रोंगटे खड़े कर देने वाला ऑडियो। जैसे ही इंजन बंद हुए और प्लेन नीचे गिरने लगा, कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे से घबरा कर पूछा, तुमने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरे का जवाब था, मैंने नहीं किया। बस ये चंद अल्फाज। ऑफिशियल रिपोर्ट में ये साफ नहीं हो पाया है कि सवाल कैप्टन का था या को पायलट का, लेकिन इस बातचीत से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। कॉकपिट के अंदर भयंकर दहशत और कंफ्यूजन फैल चुका था। इसके तुरंत बाद उस भयंकर गलती को सुधारने की एक हताश कोशिश शुरू हुई। 13वें सेकंड में पहले स्विच को किसी तरह वापस रन पोजीशन पर लाया गया। 17वें सेकंड में दूसरे स्विच को भी ऑन किया गया। प्लेन के कंप्यूटर ने तुरंत इंजनों को रीस्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। 26वें सेकंड में वो खौफनाक मेडे कॉल रेडियो पर गूंजी, लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। विमान जमीन के इतने करीब था कि इंजनों के पास अपनी पूरी पावर वापस पाने का समय ही नहीं बचा। 32वें सेकंड में जब विमान हॉस्टल से टकराया, तब भी उसके इंजन खुद को वापस जिंदा करने की कोशिश ही कर रहे थे। क्रैश के बाद जब कॉकपिट का मलबा और डेटा मैच किया गया तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया। उड़ान भरते वक्त थ्रॉटल लीवर टेक ऑफ थ्रस्ट पे होने चाहिए थे और डेटा रिकॉर्डर भी यही बता रहा था कि वो इंपैक्ट तक उसी पोजीशन में थे, लेकिन मलबे में वो आइडल यानी एकदम शांत स्थिति में मिले। वहीं दूसरी तरफ फ्यूल स्विच जो रन पर होने चाहिए थे वो मलबे में कट ऑफ पोजीशन में मिले और डेटा भी यही कंफर्म कर रहा था कि उन्हें एक एक करके कट ऑफ किया गया था। ये सब कॉकपिट के अंदर हुई किसी बहुत ही रहस्यमयी और शायद जानबूझकर की गई हरकत की तरफ इशारा कर रहा था। जांचकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक एक करके हर मैकेनिकल और बाहरी वजह को खारिज करना शुरू किया। सीसीटीवी ने साफ कर दिया कि कोई पक्षी नहीं टकराया था। बोइंग की पूरी फ्लीट चेक कर ली गई। फ्यूल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में कोई खराबी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, एयर इंडिया के पायलटों ने सिमुलेटर में इस पूरे सिनारियो को रिक्रिएट किया। पता चला कि अगर एक इंजन बंद भी हो जाए तो भी 787 सुरक्षित रूप से चढ़ाई कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कुछ भी इस तरह दोनों इंजनों के एक साथ ठप होने की स्थिति को दोहरा नहीं सका। जब मशीन की खराबी के सारे रास्ते बंद हो गए तो जांच की सुई इंसान की तरफ मुड़ गई। कुछ अमेरिकी अधिकारियों और रिपोर्ट्स ने एक बहुत ही परेशान करने वाली थ्योरी दी कि शायद कैप्टन ने जानबूझकर ऐसा किया हो। लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आई, एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारतीय पायलट संघों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका साफ कहना था कि किसी पायलट पर सुसाइड या जानबूझकर क्रैश करने का इल्जाम लगाना बिना पूरी जांच के बहुत ही आधारहीन और गलत है। उन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की सीक्रेसी पर भी गंभीर सवाल उठाए। फिलहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इस खौफनाक रहस्य की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार अभी भी है। फ्लाइट 171 की ये त्रासदी हमें एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर देती है जहां एक बहुत ही गहरा और विचलित करने वाला सवाल हमारे सामने है। आज हमारे विमान तकनीकी रूप से इतने एडवांस्ड और सुरक्षित हो चुके हैं कि मशीन के फेल होने की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन ऐसे में हम उस आखिरी और सबसे बड़े खतरे से कैसे निपटेंगे? कॉकपिट में बैठे एक इंसान का दिमाग। क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक भी किसी इंसानी फैसले या भ्रम के आगे हमेशा बेबसी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो एविएशन इंडस्ट्री को लंबे समय तक सोने नहीं देगा। हमारे इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।